सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू होने को है, जबकि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद के हवाले से बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है। मुख्तलिफ अजला में इस वक्त इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और पोलिंग की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों में जो है वो सामान पहुंचाया भी जा रहा है। हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे, एक तो एक जिले में मौजूद हमारे साथ एक सीनियर साफी मौजूद होंगे, और इसके अलावा अदालत में इसकी क्या सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन में कितनी दरख्वास्तों पर अब तक जो है वो कार्रवाई जारी है। तो दिन गुजरने के साथ साथ बिल्कुल जो है वो इस हवाले से डेवलपमेंट्स भी जो कुछ भी सामने आए उस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, एक हमारे सीनियर जो है वो साफी दोस्त है सुहेल शब्बीर, इस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट के एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद है, बल्कि एक जिला इंतजामिया के दफ्तर में मौजूद है, और वो हमें बताएंगे कि पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील और दीगर इंतजाम और सिक्योरिटी के हवाले से अब तक क्या क्या पेशरफ्त हुई है, क्या क्या इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं सुहेल शब्बीर से। जी सुहेल शब्बीर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और क्या सूरत हाल है वहां पर? और मैं आपको बताऊं कि अब वो मरहला आ गया जिसका खासा इंतजार चल रहा था। बड़ी जो है वो हर तरफ से खिंचाव का माहौल था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि मैं इससे मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के दफ्तर के बाहर, और यहाँ से लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए इलेक्शन के सामान की तरसील का काम शुरू हो चुका है। ये ट्रक है, मैं आपको दिखाऊं कि इस ट्रक में जो है वो सामान लेकर आए हैं मुख्तलिफ इलाकों से डीसी ऑफिस में, और अब यहाँ से जो है वो सामान रवाना किया जाएगा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर और दीगर मकामात पर। बड़ी नफरी है, पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद है। ये देखें जी, पुलिस की नफरी है, पुलिस यहाँ मौजूद है। किसी भी ना खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ कि इसमें सामान जो लाया गया है ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है, इसमें तकरीबन 5 से 6 ट्रक है। मैं थोड़ा सा अगर अंदर आपको दिखा सकूं कि ये वो सामान है जो बोरों में पैक होकर जो है वो लाया गया है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध। तो ये सामान इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि 15 जनवरी को इलेक्शन कराया जा सके। बहुत कोशिश की गई तमाम सियासी जमातों की जानिब से कि इसको रोका जाए, इसको पकड़ा जाए, लेकिन इलेक्शन अब हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो MQM पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें चाह रही थी कि इलेक्शन ना हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस भी मुतहरिक हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन का अमला भी मुतहरिक हो चुका है। और अब देखते ये हैं कि 15 जनवरी को अगर ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाला खेल ख़त्म हुआ तो इस शहर का मेयर कौन होगा। जी, ये आपने सुनी सुहेल शब्बीर की बातें। और इंतखाबात कराची में होंगे या नहीं, खैर अब भी ये हम मौजूद है, जबकि एक तरफ तो इंतखाबात के हामी और इंतखाबात ना होने के हवाले से जो है पॉलिटिकल जमातें भी एक दूसरे के आमने सामने हैं और इल्जामात का सिलसिला भी जारी है। जिस तरह हुकूमती जमात पीपल्स पार्टी के हवाले से अपोजिशन जमातें कह रही है कि हुकूमती जमात सिंध में खासकर कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने की जो है कोशिशें की जा रही है। दूसरी जानिब सिंध हाईकोर्ट में भी इस हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई। जमात इस्लामी, MQM और इसके अलावा PTI की जानिब से भी मुतफर्रिक जो है वो दरख्वास्तें दायर की गई हैं। किन दरख्वास्तों पर अब तक क्या फैसले हुए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर, जो कि बारीकी से अदालती कार्रवाई को जो है वो देख भी रहे हैं, उसे कवर भी कर रहे हैं। जी अमीन अनवर, ये बताएं कि अब तक कितनी दरख्वास्तें दायर की जा चुकी है और जो है वो सिंध हाईकोर्ट की जानिब से इंतखाबात के हवाले से किस किस जमात की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई है? देखिए शफी बलोच साहब, सबसे पहले तो कल जो एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई थी जो कि एक अहम समात थी, तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, कराची की जो सियासी जमातें थी, उसकी नजरें जो है वो कल वाली समात पे थी जो जस्टिस इकबाल करो और जस्टिस अदनान करीम की अदालत में हुई, जिसमें MQM की जानिब से एक फौरी समात की दरख्वास्त दायर की गई थी कि बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला हो रहा है 15 जनवरी को,
उस पे हुक्म इम्तना जारी किया जाए, क्योंकि उनका ये मौकफ था कि जब बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया गया था उस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो कोरम है वो पूरा नहीं था। दो सूबों के जो मेंबरान थे वो नहीं थे, जिसमें केपीके और पंजाब के मेंबरान उस वक्त मौजूद नहीं थे। लिहाजा 4 अप्रैल 2022 का जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का वो गैर मौसर है और इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। काफी देर जो है वो अदालत ने एमकेएम के जो वकील थे तारिक मंसूर उनके दलाइल सुने, जिसके बाद काफी दिलचस्प सूरत हाल भी पैदा हुई वहां पे। कुछ आर्गुमेंट्स भी थे मेरे ख्याल में से दरख्वास्त के दौरान, उनके वकील ने भी कुछ कहा, फिर अदालतों में जो है वो क्या गूंज शुरू हुई, तो वो क्या मामला जी था? बिल्कुल, अदालत में सबसे पहले एडवोकेट जनरल सिंध जो हसन अकबर हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त जो है वो पहले भी कई मरतबा दायर हो चुकी है और अदालतें जो है इसको मुस्तरद कर चुकी हैं। इसमें बहुत सारी प्रेयर क्लॉज ऐसी हैं जो डिसाइड हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन दरख्वास्त गुजार को एक नई दरख्वास्त दायर करने के बजाय उन्होंने उसी को ही कंटिन्यू रखा। तो लिहाजा अब ये दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर है और इसे मुस्तरद किया जाए। जिसके बाद एमकेएम के जो वकील थे उन्होंने अपने जवाबी दलाइल दिए और उसके बाद उनका यही एक ही कहना था कि इलेक्शन कमीशन का जो कोरम है वो पूरा नहीं था, लिहाजा ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाए, बल्दियाती इंतखाबात को जो है वो रोका जाए जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाते, क्योंकि ये आईनी मामला है। तो अदालत ने काफी देर उन्हें मौका दिया कि वो ऐसी कोई अपने आर्गुमेंट्स में ये कोई बात ऐसी रखे जिससे अदालत मुतमईन हो सके, लेकिन उन्होंने अपने जो आर्गुमेंट्स थे वो काफी लेंदी किए और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा कि अदालत जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन का जुडिशरी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो उस पर जस्टिस ऑफ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो उस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने भी यही कहा कि इन्होंने तो जजेस को ही फ्रस्ट्रेट कर दिया है। तो अदालत में इस बात पे काफी कह के गूंजे, लेकिन इसके बावजूद जो एमकेएम के वकील थे वो अपनी बात पर जो है डटे रहे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी आर्गुमेंट्स जो थे तो उस पर जस्टिस अदनान करीम ने बैठे बैठे अचानक उनसे कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। 1 घंटे की तकरीबन समाअत के दौरान अदालत को अभी तक ये नहीं समझ आया था कि ये कहना क्या चाहते हैं और इनके कहने का मकसद क्या है। आर्गुमेंट्स करने के लिए मेरे ख्याल में 1 घंटे तक वो आर्गुमेंट्स देते रहे, फिर भी अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। बिल्कुल, अदालत ने जब अपना रिटर्न ऑर्डर जारी किया तो अदालत ने उसमें भी यही कहा कि जो एमकेएम के वकील थे उन्होंने अपने दलाइल में कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे लगे कि कोई बदनीयती कोई प्रामा फिजाई का केस बन रहा है। लिहाजा अदालत ने कहा कि इस स्टेज पे जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला जो है वो रोकना गैर मुनासिब है और लिहाजा एमकेएम की जो दरख्वास्त थी कि बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरला जो 15 जनवरी को होने जा रहा है वो फौरी रोका जाए, वो अदालत ने मुस्तरद की है। वो दरख्वास्त जो मिसलिनियस एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई थी, इससे पहले जमात इस्लामी के वकील ने सुबह अदालत से परमिशन ली थी कि वो भी इस केस में फरीक बनना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि ये मामला जो है अब काफी आगे निकल चुका है और आज हमने स्टे की एप्लीकेशन को जो है कोई ना कोई ऑर्डर करना है। तो अदालत ने उन्हें इसमें फरीक बनने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इससे पहले एक उससे समाअत हुई थी इसी अदालत में इसी बेंच के सामने जिसमें एमकेएम और जमात इस्लामी दोनों उसमें दरख्वास्त गुजार थे और वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आर्टिकल 140A के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो इख्तियारात की मुंतकली है वो निचली सतह तक होनी चाहिए। जो मेट्रोपॉलिटन जो केएमसी है उसके मातहत जो इदारे हैं केडीए और एसबीसीए और जो दीगर है वाटर बोर्ड है और इसी तरह के जो दीगर इदारे हैं वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटर मेयर के अंडर होने चाहिए। इस हवाले से कानून साजी करनी है, लेकिन उसमें अदालत ने जो समाअत है वो मजीद 24 जनवरी तक मुलतवी की है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट उसके बाद हेयरिंग हुई जिसमें अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने का जो दूसरा मरहला था एमकेएम की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की। एमकेएम के भी रहनुमा वहाँ मौजूद थे और उनके वकला को आके मुदाखलत करना पड़ी कि आप जो है वो गैर जरूरी दलाइल ना दें ताकि अदालत को पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बताया जाए कि किस तरह आपकी दरख्वास्त मेंटेनेबल है, अपने पॉइंट्स रखें, इधर उधर की बातें ना करें। अदालत का भी यही कहना था। तो जजेस भी काफी जो है वो उकताए हुए नजर आ रहे थे, आप कह सकते हैं कि रोजाना एक ही दलाइल एक ही बात। उन्होंने यही कहा कि आप इस बात के अलावा कोई बात करें कि इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था, अब सिर्फ ये बात करें। फिर जाते जाते उन्होंने जब साइटेशंस कोर्ट की जो नजीरें अदालती नजीरें जिन्हें कहते हैं उर्दू में, वो उन्होंने कोर्ट की कि मैं कुछ साइटेशन देना चाहता हूँ। तो अदालत ने कहा कि ठीक है आप उसकी जो लिस्ट है वो दे दे। तो अदालत ने जब वो लिस्ट देखी वो 106 केसेस की साइटेशंस कोर्ट कर रहे थे।
तो जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने कहा अगर हम इन 106 केसेस को देखने बैठेंगे तो हमें तो 6 महीने लग जाएंगे ऑर्डर लिखवाने में। उन्होंने कहा कि आप रेलिवेंट 2-4 जो भी साइटेशन हैं वो कोट करें ताकि हम ऑर्डर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। तो वो उस पर भी बाजिद रहे। खैर, तो फिर अदालत ने ये फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो एमक्यूएम की आखिरी उम्मीद थी बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की, वो भी दम तोड़ गई और अदालत ने अपना शॉर्ट ऑर्डर करते हुए कहा कि एमक्यूएम की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जाती है। ताहम इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतालिक जो आईनी मामला है वो बाद में देखा जाएगा। फरवरी तक अदालत उस केस की समाअत मुलतवी कर दी। और इसमें तो एक तो एमक्यूएम ने एक अर्जेंसी लगाई थी और इसके अलावा एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ जो ग्रीवेंसेस थे हल्काबंदियों के हवाले से, इसके अलावा कानून साजी के हवाले से, हालांकि सिंध हुकूमत ने जब वो मुद्दत पूरी हुई लोकल बॉडी की तो मेरे ख्याल में कुछ अर्सा लगा कि जी हम इस पर डीलिमिटेशन करेंगे, कानून साजी करेंगे, तमाम शहरी इदारों को फिर हम दोबारा से जो इलेक्टेड लोकल जो शहरी हुकूमत जब कायम होगी उसके हवाले करेंगे। लेकिन बहरहाल सूरत बिल्कुल इसके मुख्तलिफ हुई। दूसरी जानब जमात इस्लामी और पीटीआई ने जो सिर्फ दरख्वास्तें लगाई, मेरे ख्याल में उसमें सिर्फ यही मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कराया जाए और बाकी तो पॉइंट्स को उन्होंने टच ही नहीं किया। जबकि एमक्यूएम की तरफ से मुख्तलिफ कानूनी नुकात भी पेश किए गए और इस तरह के जवाब पेश किए गए। मेरे ख्याल में वो मामला भी मेरे ख्याल में पेंडिंग में, क्योंकि देखिए वो एक जो कमेटी बनाई गई थी सिंध असम्बली में जिसमें तमाम मेंबरान शामिल थे, बल्दियाती इदारों की जो कानून साजी थी, सिंध बल्दियाती एक्ट जो था 2013 के हवाले से जो तरामीम करनी थी, उस हवाले से कल भी ये बताया गया कि वो कमेटी जो है अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, जिसमें हुकूमत, पीटीआई, जमात इस्लामी के लोग शामिल हैं। हाँ, उसमें सेलेक्ट कमेटी है, मेरे ख्याल में उसका नाम शायद इसी तरह का कोई नाम है, लेकिन वो अभी तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकी है कि क्या क्या तरामीम जो है। कोर्ट ने इसके इजलास की तफसीलात भी तलब की थी, वो भी शायद पेश नहीं की जा सकी। काबीना के इजलास की जो है वो इस हवाले से तफसीलात भी मांगी गई थी, लेकिन अब देखते हैं कि अदालती फोरम पे जो है वो एमक्यूएम को बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने के हवाले से कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। कल क्योंकि हफ्ता है और आपको पता है कि बहुत ही कोई अहम नौइयत के केसेस अगर हों तो वो चल सकते हैं, क्योंकि अब सिंध हाई कोर्ट से तो मामला तकरीबन क्लियर हो चुका है। अब अगर एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी तो मुझे तो बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल ये बात लगती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे भी खुलती है, इतवार वाले दिन भी सुप्रीम कोर्ट काम करती है, तो सीजेआई की सवाबदीद पर है। चीफ जस्टिस साहब अगर चाहें इस अहम इशू को अगर उठाना चाहें। वकील ने ये कहा कि ये मेरा केस नहीं है, ये आईने पाकिस्तान का केस है। तो अदालत ने कहा कि अच्छा, आईने पाकिस्तान हमारे सामने आया हुआ है, तो उस पर भी खैर काफी देर बहस मुबाहिसा चलता रहा, लेकिन एमक्यूएम के जो वकील थे वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और उनके जो आर्गुमेंट्स थे उसमें अदालत ने ये कहा कि हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि हम बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है वो रोकने का हुक्म दे, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ये जो डीलिमिटेशन से मुतालिक जो नोटिफिकेशन वापस लिए गए, तो क्या असरात हो सकते हैं इस पे तकरीबन? जी देखें, डीलिमिटेशन के हवाले से जो नोटिफिकेशन जो है वो वापस लिया गया है, इस हवाले से हमारी अदालती माहिरीन से भी बात हुई थी और अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर एक डिटेल मैं आपकी बात काट रहा हूँ अमीन, क्योंकि इस हवाले से जब ये मामला जब पहले भी मेरे ख्याल में हाईकोर्ट आया था तो हाईकोर्ट ने कहा था कि जो पहली वाली हल्काबंदियां थी, जो पहली मरदमशुमारी, उस हवाले से आप इंतखाबात कराएं और ये जो कानूनी मामला थे बाकी ये आप इलेक्शन के बाद भी रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये भी कोर्ट के कुछ रिमार्क्स मौजूद हैं कि आप पहले वाले हल्काबंदियों में चले जाएं। जी बिल्कुल, लेकिन अब जब नई हल्काबंदियां हो गई हैं, नोटिफाई हो गई थी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तकरीबन 6 माह का अरसा लग जाता है जब ये हल्काबंदियां होती हैं। एमक्यूएम ने हल्काबंदियों के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की थी, आपको पता होगा कि सिंध हाई कोर्ट से ही मुस्तरद हुई थी, वो भी हल्काबंदियों से मुतालिक। अब दोबारा ये मामला उठाया गया था, अब इलेक्शन कमीशन का जो कोरम है उसको जो है उस पर सवालात उठाए गए थे, लेकिन वो मामला भी एमक्यूएम के किसी काम न आ सका और बिलाखिर अब एक जो तमाम एमक्यूएम की जो धड़े थे वो भी इकट्ठे हो गए। लेकिन खबर यही है कि अंदर की खबर यही है कि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त चाह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन कराची में हो और उनके मेयर बनने के जो चांसेस हैं उनकी पार्टी की तरफ से वो काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एमक्यूएम जिस तरह बिखरी हुई है, जिस तरह उनका वोटर बिखरा हुआ है और लंदन से भी कॉल आ गई है बाइकआउट की, तो पीपल्स पार्टी इस टाइम को जो है वो जरूर कैश कराना चाहेगी कि बल्दियाती इंतखाबात हों, क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज जो डेवलपमेंट हुई थी उस हवाले से अब जो यकीन दहानी कराने वाले इदारे हैं उन्होंने एमक्यूएम को ये यकीन दहानी कराई थी कि आज रात में ही ये मामला हो जाएगा। वो मामला तो हो गया,
लेकिन बात नहीं बन सकी। और अब अंदर की खबर यही है हमारे ज़राए के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी भी तैयार है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और क्योंकि उनको इससे अच्छा मौका अब मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये इंतखाबात होते हैं तो आपको पता है कि एमक्यूएम का वोटर इस तरह जैसे माजी में उनके साथ था वो उस तरह उनके साथ नहीं है। अगर इसका कोई फ़ायदा होता है तो जिस तरह की हल्का बंदियां की गई हैं, एमक्यूएम का भी यही कहना है, तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा पीपल्स पार्टी को होगा। लेकिन दूसरी बात ये अमीन के हम देखते हैं कि जमात इस्लामी भी उम्मीद है कि सोशल मीडिया में जमात इस्लामी तकरीबन इंतखाबात जीत चुकी है और पीटीआई का बहरहाल क्रेज अब भी मौजूद है। तो ये दोनों जमातें ज्यादा क्लेम कर रही है कि जिन इंतखाबात हो इसमें हमारी जमात अक्सरियत हासिल कर सकती है। खैर ये उनका क्लेम है। और दूसरी जानिब इन जमातों की जानिब से इल्जाम है पीपल्स पार्टी पर, सिंध की हुकूमती जमात पर, कि वो अपनी कारकर्दगी की बिना पर पीपल्स पार्टी को पता है कि हम इंतखाबात नहीं जीत सकते, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी की जानिब से ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये दूसरी जानिब का पॉइंट ऑफ व्यू। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से क्या होगा। कराची हैदराबाद में इंतखाबात होते हैं नहीं होते, उस हवाले से भी हम आपको आइंदा वीडियो में जो है वो आगाह करेंगे। और हमें आइंदा वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।